झारखंड से राज्यसभा के लिए निर्विरोध चयन। बीजेपी से प्रदीप वर्मा और महागठबंधन से सरफराज अहमद को मिला सर्टिफिकेट, अब जाएंगे राज्यसभा। झारखंड से राज्यसभा के लिए 2 सदस्य निर्विरोध चयन किए गए हैं। इसमें बीजेपी से डॉक्टर प्रदीप वर्मा और महागठबंधन से डॉक्टर सरफराज अहमद शामिल हैं। दोनों प्रत्याशियों ने 11 मार्च को चुनाव लड़ने के लिए नामांकन भरा था, लेकिन 2 ही प्रत्याशी होने की वजह से उन्हें निर्वाचित घोषित कर दिया गया। झारखंड विधानसभा के सचिव सैयद जावेद हैदर ने इसकी घोषणा की है। उन्होंने दोनों नव निर्वाचित सदस्यों को आज सर्टिफिकेट भी प्रदान किया। इस तरह से बिना चुनाव लड़े ही डॉक्टर प्रदीप वर्मा और डॉक्टर सरफराज अहमद राज्यसभा के सदस्य घोषित किए गए। आपको बता दें कि चुनाव लड़ने के लिए मुंबई के व्यवसायी हरिहर महापात्र का नाम सामने आया था। उन्होंने नामांकन पत्र भी खरीदा था, लेकिन उन्होंने नॉमिनेशन दाखिल नहीं किया। इस वजह से झारखंड के 2 ही प्रत्याशी थे। विधायक अंबा प्रसाद और योगेंद्र साहू के 20 ठिकानों पर रांची व हजारीबाग में हुई रेड में ईडी को मिले थे 35 लाख कैश और नकली स्टाम्प। बड़कागांव की कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद, पूर्व मंत्री योगेंद्र साहू, इनके रिश्तेदार समेत 20 ठिकानों पर हुई छापेमारी में ईडी को 35 लाख रुपए कैश मिले थे। इसके अलावा डिजिटल उपकरण, अंचल कार्यालयों एवं बैंकों के नकली स्टाम्प समेत अन्य सामान बरामद किए गए थे। आपको बता दें कि 12 मार्च को ईडी ने इनके रांची और हजारीबाग के 20 ठिकानों पर छापेमारी की थी। सोशल मीडिया एक्स पे ईडी ने जानकारी दी कि ईडी की रांची टीम ने पीएमएलए 2002 के प्रावधानों के तहत झारखंड के पूर्व मंत्री योगेंद्र साहू, बड़कागांव की कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद, उनके परिवार के अन्य सदस्यों और सहयोगियों के रांची और हजारीबाग में कुल 20 स्थानों पर 12 मार्च 2024 को छापेमारी की गई थी। आदिवासी संगठनों ने निकाला नया आक्रोश मार्च, कहा हेमंत सोरेन को जल्द रिहा करो। राजधानी में विभिन्न आदिवासी संगठनों ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी और आदिवासी जमीन की लूट के विरोध में नया आक्रोश मार्च निकाला। इसमें शामिल लोगों ने आरोप लगाया कि स्वतंत्र एजेंसी ईडी का दुरुपयोग करते हुए साजिश के तहत हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया गया है। वहीं प्रदर्शनकारी महिलाओं ने कहा कि वे जनी शिकार की तर्ज पर सड़कों पर निकलेगी और जेल का फाटक तोड़कर हेमंत सोरेन को रिहा कराएंगी। साथ ही यह कहा कि झारखंड की खनिज संपदा को राज्य से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। कई लोग तीर धनुष जैसे पारंपरिक हथियार भी लिए हुए थे, सरना झंडा लेकर चल रहे थे। जेल का फाटक टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा, हेमंत सोरेन जिंदाबाद जैसे नारे लग रहे थे। दिसम गुरु शिबू सोरेन से रांची में मिले राजमहल सांसद विजय हांसदा, गुरुजी ने दिया सफलता का मंत्र। झारखंड की राजमहल लोकसभा सीट से सांसद विजय हांसदा ने गुरुवार को दिसम गुरु और झामुमो के केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन से उनके रांची स्थित आवास पर मुलाकात की और उनका आशीर्वाद लिया। मुलाकात के बाद सांसद विजय हांसदा ने कहा कि गुरुजी का जीवन संघर्षों का प्रतीक है। वे झारखंड ही नहीं देश के लिए आदर्श हैं। हमारे लिए वे हमेशा प्रेरणा स्रोत रहे हैं। उनके पदों चिन्हों पर चलना हमारा दायित्व है। उन्होंने कहा कि दिसम गुरु ने उन्हें सफलता का मंत्र दिया है। गुरुजी ने कहा कि विपरीत हालात में भी धैर्य बनाए रखना चाहिए। संकट का सामना करते हुए आगे बढ़ने से जीवन में सफलता मिलती है। कोडरमा और धनबाद में आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई, इन ठिकानों पर मारा छापा। आयकर विभाग ने कोडरमा और धनबाद में बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल अहले सुबह जांच एजेंसी की टीम ने 2 जिलों के अलग अलग ठिकानों पर छापा मारा। हालांकि अभी तक छापेमारी की कोई ठोस वजह सामने नहीं आई है। जानकारी के मुताबिक आईटी की टीम सुबह 5 बजे कोडरमा पहुंची और 2 हिस्सों में बंटकर तेलिया के डोइयाडी रोड स्थित अंजनी सूत्र प्राइवेट लिमिटेड नामक एक लोहा की फैक्ट्री के अंदर चली गई। वहीं एक टीम फैक्ट्री के संचालक अंकित केडिया के घर पहुंची। बताया जा रहा है कि जांच एजेंसी की टीम के साथ पुलिस भी थी। रांची से चलेगी 4 होली स्पेशल ट्रेनें। कटिहार, पूर्णिया, गोरखपुर और जयनगर के लिए खुलेगी। रेलवे ने जारी किया शेड्यूल। होली में रेल यात्रियों की संख्या बढ़ जाती है। संभावित भीड़ को देखते हुए रेलवे ने रांची से 4 होली स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। इससे यूपी और बिहार जाने वाले लोगों को काफी सुविधा मिलेगी। इसको लेकर रांची रेल डिवीजन की ओर से इसकी घोषणा कर दी गई है। रांची रेल डिवीजन ने स्पेशल ट्रेनों के आने जाने का समय भी निर्धारित कर दिया है। रेलवे प्रशासन ने बताया कि यूपी और बिहार से आने जाने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ जाती है। इससे ट्रेनों में लंबी वेटिंग चल रही है। सामान्य ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट को देखते हुए रेलवे ने स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। 4 स्पेशल ट्रेनों में केवल 3 बिहार और 1 ट्रेन बिहार के रास्ते उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर तक जाएगी। झारखंड में तेज धूप ने बढ़ाई गर्मी। प्रदेश में कल से मौसम में हो सकता है बदलाव। कई जिलों में छाएंगे बादल, बारिश का आसार। झारखंड के तेज धूप के साथ अब गर्मी का एहसास होने लगा है। दिन के साथ साथ शाम के तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। हालांकि संभावना है अगले 2 से 3 दिन में एक बार फिर से मौसम मिजाज बदल सकता है। 15 मार्च और 16 मार्च को प्रदेश के कई जिलों में बादल छाए रहेंगे। इस दौरान हल्की वज्रपात और बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक 18 मार्च को भी राज्य के दक्षिणी और मध्य भाग में बारिश के साथ गर्जन की संभावना बन रही है। साथ ही 19 मार्च को मौसम का मिजाज भी ऐसा ही रहेगा। 20 मार्च के बाद मौसम एक बार फिर से साफ होगा। इस दौरान गर्मी बढ़ने की संभावना है। पलामू में कार बाइक की टक्कर में 2 की मौत। नेशनल हाईवे 98 पर हुआ हादसा। टक्कर के बाद बाइक में लगी आग, 6 गंभीर। पलामू में बुधवार रात कार बाइक की टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई, 6 गंभीर रूप से घायल हैं। बताया जा रहा है कि देर रात नेशनल हाईवे 98 पर 11:30 बजे मोटरसाइकिल और कार की आमने सामने टक्कर हो गई, जिससे बाइक में आग लग गई।
कार में सवार गिरिडीह के तेलुडी के रहने वाले शिवा वर्मा की बेटी प्रभा कुमारी शर्मा और बाइक सवार छतरपुर के मेंदिया के रहने वाले कलन उरांव की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक कार मेदिनीनगर की ओर से औरंगाबाद की ओर जा रही थी। कार पर गिरिडीह के 4 लोग सवार थे, वहीं बाइक पर भी 4 युवक बैठे हुए थे। हादसे में जख्मी लोगों में कार सवार गिरिडीह के रहने वाले मनीष कुमार शर्मा, गणेश कुमार शर्मा, शिवा शर्मा शामिल हैं। सदर अस्पताल में चौंकाने वाला घटना, रात में बच्चे को वार्मर में रखा, सुबह स्थिति गंभीर बताया रिम्स भेजा। परिजन बोले जन्म के बाद बच्चा ठीक ठाक था। सदर अस्पताल में बुधवार को चौंकाने वाला घटना सामने आई है। रात में बच्चे का जन्म हुआ, फिर उसकी धड़कन कम बताते हुए उसे SNCU में भर्ती किया गया। परिजनों को बताया गया कि बच्चे को बेबी वार्म में रखना होगा। इधर अगले दिन सुबह को परिजनों को बुलाकर कहा कि बच्चे की स्थिति गंभीर है, इसे रिम्स लेकर जाइए। उसे रिम्स रेफर कर दिया गया। रिम्स पहुंचते ही उसे डॉक्टरों ने मृत घोषित करते हुए जानकारी दी कि बच्चे की मौत रात को ही हो गई थी। यही नहीं, बच्चे के शरीर में जलने के भी निशान थे। इसके बाद परिजन सदर अस्पताल पहुंचकर हंगामा करने लगे। हाईकोर्ट का निर्देश, ध्वनि प्रदूषण शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी करे राज्य सरकार। हफ्ते के 7 दिन 24 घंटे शिकायत दर्ज करा सकेंगे लोग। राज्य में ध्वनि प्रदूषण पर दायर जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई। जस्टिस रोंगन मुखोपाध्याय और जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि हफ्ते के 7 दिन 24 घंटे काम करने वाला हेल्पलाइन नंबर जारी करे, जिसके माध्यम से लोग ध्वनि प्रदूषण की शिकायत कर सकें। साथ ही खंडपीठ ने राज्य सरकार को ध्वनि प्रदूषण को रोकने को लेकर लोगों को जागरूक करने का निर्देश दिया, प्रचार प्रसार कर लोगों को जागरूक करने के लिए प्रेरित करने को कहा। खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 9 अप्रैल को तिथि निर्धारित की है।